अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत बहुत स्पेशल वीडियो है एंड आई विल रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि प्लीज़ इसको शुरू से लेके एंड तक गौर से सुनिएगा और इसके थीम को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई हैव सीन दिस थिंग that many good students are missing many good opportunities just due to lack of information and unawareness. So आज की वीडियो इन तमाम एरियाज को कवर करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने उन तमाम ज़हीन तुलबा को कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, उन्हें मुबारकबाद दूँ कि जिनको अल्लाह के फजल करम से एडमिशन लेटर्स पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, वन ऑफ माई स्टूडेंट ही गॉट एडमिशन लेटर फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी। बड़ी खुशी की बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूं कि उस बच्चे का एडमिशन लम्स के अंदर इकोनॉमिक्स में हुआ है। अब जब उसका इकोनॉमिक्स में एडमिशन हुआ तो ही नेवर हैड एनी आइडिया अबाउट इट, ही हैज नेवर स्टडीड इट एज वेल एंड मोर ओवर उसको इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन लम्स में एडमिशन हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जिंदगी में सम टाइम द यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट एंड सम टाइम द डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। और जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो फिर डिसिप्लिन में एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, सिविल, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल, जियोलॉजी, माइनिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एवियोनिक्स, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, गोइंग टिल many other disciplines. Now the question is कि जब एक बच्चा सोचता है कि मैंने इस डिसिप्लिन में जाना है, या मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, या मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, या सिविल इंजीनियर बनना है, या मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, तो डेफिनेटली उसके अंदर उसकी पूरी एक थिंकिंग होती है, एक वर्किंग होती है, एक फिलॉसफी, उसकी एक माइंड सेट डेवलप होता है। लेकिन फिर अचानक आपको बताया जाता है कि बेटा आप जाके इकोनॉमिक्स पढ़ लें। अब क्वेश्चन यहाँ पे है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने पैशन को देखें, प्लीज़ फैशन को ना देखें। फैशन क्या होता है जी? वो मेरी खाला के बेटा लम्स में पढ़ रहा है, वो मेरी चचा की बेटी जो है वो लम्स में पढ़ रही है, सो आई शुड ऑल्सो मूव टू देयर। नॉट बैड आइडिया, बट क्वेश्चन इज इन व्हाट डिसिप्लिन आर यू गोइंग देयर? डू यू रियली नो लम्स? डू यू रियली नो इट्स फैकल्टीज? मतलब BA LLB 4 years ऑफ डिग्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन किसके लिए? कि जिसने 12 लॉ करना है। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फ्रॉम लॉ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन किसके लिए? कि जिसने डेफिनेटली इंडस्ट्री के अंदर जाके अकाउंट्स को डील करना है। आई होप यू गेट इट। तो इसी तरह का एक वाकया आज से कुछ अर्सा पहले हुआ कि जिसके अंदर एक स्टूडेंट का एडमिशन, यहाँ पे प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। हुआ ये कि उसका एडमिशन नस्ट में हुआ, जिकी में हुआ, फास्ट में हुआ, प्यास में हुआ, एंड सो लाइक दीज उसका बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ। ये कमोबेश 4 से 5 साल पहले का वाकया। तो मैंने स्टूडेंट से कहा बेटा गो एंड सबमिट द ड्यूज, और उसने इग्नोर कर दिया। नहीं सर, आई डोंट हैव टू, आई वांट टू गो टू UET, मुझे तो UET जाना है। आई अप्रिशिएट इट, लेकिन उसको ये बात समझाई कि बेटा एक जगह अपनी फीस जमा करवा के आप अपनी सीट को रिजर्व करवा लें। लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आई। उसके बाद हुआ ये कि उस वक्त अगस्त में UET का टेस्ट था, 17 अगस्त को, 10 अगस्त को FSC का रिजल्ट आया। Now that was a very shining student, लेकिन हुआ क्या कि उसके FSC में नंबर ड्रॉप हुए, और इतने ड्रॉप हुए कि आप यूं समझिए कि जो 1000 प्लस जाने थे that was somewhere 850 somewhere। और उस बच्चे ने उसको अपने दिल पे ले लिया कि मेरे ये नंबर क्यों ड्रॉप हुए। और फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद जब UET का टेस्ट हुआ तो वो इस डायलेमा से बाहर ही नहीं आ सका, और उसकी बेसिस पे उसका ECAT का जो पेपर था वो फ्लॉप हो गया, 120 मार्क्स ओनली, और उसका एडमिशन नहीं हुआ। और जब उसका एडमिशन नहीं हुआ तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उस बच्चे को 1 साल घर बैठना पड़ा।
जी हाँ, 1 साल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर। और उसको नेक्स्ट ईयर जाके अप्लाई करना पड़ा। मेरी आज आप सब सुनने वालों से ये हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या ये आसान काम है टू स्टे एट होम just for 1 day, for 1 week, for 1 month, and whereas you are staying for 1 year? So it's a too tough. But who is responsible? Just you as being a student, just you as being a parents. कि आपका लाइजॉन होना चाहिए, स्टूडेंट्स का पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, पेरेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ होना चाहिए, और इन सब का यूनिवर्सिटी के साथ होना चाहिए, या कम से कम किसी एक ऐसे शख्स के साथ होना चाहिए जो ये बातें जानता है। और मुझे दुख कब होता है? दुख होता तो है, दुख उस वक्त होता है स्टूडेंट्स कि जिस वक्त ये बच्चा ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी ऐसे शख्स के पास जाता है कि जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। और उसका नुकसान क्या होता है कि वो नुकसान फिर ये होता है कि वो बच्चा 4 साल उस जगह पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और कुड़ता रहता है और ये कहता रहता है व्हाई इट हैपेंड विद मी, व्हाई इट हैपेंड विद मी, आई शुडंट हैव डन लाइक दिस एंड लाइक वाइज। तो मेरी आज रिक्वेस्ट है कि दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू वर्क ऑन, कि यू शुड गेट योर सीट रिजर्व। क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह स्टूडेंट्स के लेटर्स आना शुरू हो गए। जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया है, ही हैज गॉट एडमिशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन फास्ट। अब यहाँ पे एक और अलमिया भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बच्चा जिसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाऊंगा, और उसका वहाँ पे एडमिशन हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फास्ट में हो रहा है, वो कंफ्यूज है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब आई शुड हैव बीन समवेयर इन अ लर्न फैकल्टी, व्हाई शुड आई गो देयर। तो ये एक और डायलेमा है कि हम उसको समझते हैं अच्छा इसका मतलब है वो यूनिवर्सिटी फारिग है। तो प्लीज माइंड इट, ये यूनिवर्सिटीज जो हैं ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ रही हैं, तो डोंट मिस दैट। और फिर आप ये देखें कि इलेक्ट्रिकल और फिर एक जियोलॉजी या इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग या फिर सिटी एरिना प्लानिंग, इनमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और फिर एक अच्छे ब्रांड यूनिवर्सिटी से पढ़ने में उसमें बहुत फर्क है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्टूडेंट तमाम टॉप की यूनिवर्सिटीज को मिस किया और बाद में वो कहाँ जाता है? इन द मशरूम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी दे आर एग्जिस्टिंग, और वो वहाँ जाके फीस जमा कराता है, एडमिशन ले लेता है। मेरी आज हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी सेंसिबल, बी दैट विजनरी। और यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस करता कि जनाब नस्ट की कितनी फीस है, फास्ट की कितनी है, जीकी की कितनी है, लम्स की कितनी है, और वो चुप करके ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, एडमिशन टेस्ट दे देता है, एडमिशन हो जाता है, और पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग। व्हाई? बिकॉज दे नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आई रिक्वेस्ट यू कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, पेरेंट्स को जहां कंफ्यूजन है वो हमारे साथ डिस्कस करें, सो दैट वी शुड गेट अप टू द थिंग्स वेल बिफोर टाइम। आई होप कि आज की इस इंटरेक्शन का जो हमारा पर्पस था दैट इज वेरी क्लियर। तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक अच्छी फैकल्टी से एक अच्छे बड़े लेवल का इंजीनियर बनाए, जो डेफिनेटली ना सिर्फ इस मुल्क के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए वो एक बड़ा काम कर सके। आज दिल बहुत दुखता है जब हम देखते हैं कि सारी इन्वेंशंस वेस्ट से हो रही हैं एंड मुस्लिम्स दे आर जस्ट सिटिंग ऑन देयर कि जी वो वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई तो होएगी तो फिर इस्तेमाल कर लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू बी सेंसिबल एंड डू समथिंग विद। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।